नील गगन पर उड़ते बादल आ आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए और चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो क्या। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए और चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम तले कहीं पो तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेरा, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए और चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक समय था, हम जब छोटे थे ना, तो कई बार कहते थे अपने पेरेंट्स को कि हमारा कोई गांव नहीं है, छुट्टियां पड़ती हैं सब अपने अपने गांव चले जाते हैं, हमारा कोई गांव नहीं है। हाँ, हाँ, गांव में देखते हैं ना, खेत होते हैं, बैल होते हैं, कुआं होता है। हमने कभी वो सीन देखा नहीं लाइफ में। हमारा तो जो गांव था वो जयपुर ही था। हाँ, हम तो छुट्टियों में जयपुर ही जाया करते थे। लेकिन बाबा ने वो आस पूरी कर दी। बाबा ने देखो हमको खेत दिया है, कौन सा, कर्मों की खेती करने के लिए। बाबा कहता है बच्चे वहां तो देखो किसान आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, पेट भरने का भी उनको पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, तो यहाँ बाबा हमें समझाता है ये एक बार संगम पर कर्मों की खेती कर लो। बाबा कहता है बच्चे ये देश भी तुम्हारा, ये गांव भी तुम्हारा। क्या मांगते थे और क्या मिल गया। तो देखो गीत कितना सुंदर था। कहते हैं कि नील गगन पर उड़ते बादल आ आ एक किसान पुकार करता है कि बारिश कब हुए तो मेरे खेत लहराएं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही तो तुमने मुझे याद किया कि तपते मेरे खेत हैं। जीवन में कोई सुख नहीं है, पता नहीं क्या कर्म मैंने किए जो जीवन में दुख मिला, तन्हाई मिली, बेसहारापन अनुभव किया। तो बाबा को याद किया ना, भगवान को याद किया कि तू बादल बन के बरस जा।
लेकिन होता क्या है, बाबा कहता है मैं तो समय पे आ गया। बादल बनकर बाबा कहता है, इंद्र बनकर ज्ञान की वर्षा मैं तुम पर कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी कर्मों की खेती लहरा सके। लेकिन बाबा कहता है ये छुपे हुए चंचल पंछी, इनको बोलो जा जा जा। हाँ, बाबा कहता है ये तुम्हारा अलबेलापन, आलस्य, नींद। बाबा कहता है इस कुंभकर्ण को तो पहले भेजो, नहीं तो खेती कैसे करोगे। हम्म? एक दिन जाकर बीज बोआओगे, 15 दिन सुध ही नहीं लोगे उसकी। हम्म? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये माया के जो छुपे हुए पंछी है ना, इनको रोज भगाना पड़ेगा। हम्म? फिर बाबा कहता है देखो, क्यारियों का ठंडा ठंडा पानी। बाबा कहता है ये जो मुरली सुनते हो ना, ये बाबा कहता है रोज मन को, बाबा कहता है ये शीतल करती। ये ज्ञान का ठंडा ठंडा जल, बाबा कहता है ये सारे तुम्हारे दुख संताप दूर करता है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है किन के? बाबा कहता है खेतों पर तुमको काम करना है, कर्म की खेती तुम्हारी है, लेकिन बाबा कहता है निमित्त बनकर, खेत के मालिक बन के नहीं बैठ जाना। बाबा कहता है निमित्त भाव से करना, कि जो भी मैं श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं, ये बाबा करा रहा है। राजा वही है खेत का, मैं केवल निमित्त हूं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, हरी भरी खेती जो है ना, इसकी रखवाली तो मैं ही करता हूँ, राम ही रखवाली करता है। हाँ, तो बाबा कहता है कि अगर वो चाहे ना, एक एक बाले में लाखों दाने लगा दे। एक एक, बाबा कहता है तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प में अनेक आत्माओं का, बाबा कहता है, उद्धार हो सकता है। लेकिन संकल्प तुमको करने पड़ेंगे। राम रखवाली करेगा, लेकिन मेहनत तुम्हारी होगी। हम्म? तो बाबा कहता है जो मेहनत करते हैं ना, उन्हों की ही मैं सुनता हूं। लेकिन बाबा कहता है तुमको करना क्या पड़ेगा? ये जो बुद्धि है ना, ये झोली, बाबा कहता है तुमको खोल के रखनी पड़ेगी, दाता इसी को भरेगा। तो किसान बनना है, तो बाबा कहता है फिर कमर कस लो। कर्मों की खेती, बाबा कहता है, कल्प में एक ही बार होगी। हम्म? तो आज फिर से हम अपने अपने खेतों पर पुरुषार्थ करते हैं और बाबा को याद करते हुए आज की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा कहता है कि बच्चे, संगम के इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। एक बार बाबा कहता है बस बीज बो दो। बाबा कहता है संगम का ये छोटा सा आपका जन्म है, इसी अनेक, बाबा कहता है इसी एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की आपको प्रारब्ध भी बनानी पड़ेगी। तो बाबा कहता है संगम में दो बातों पर हमेशा अटेंशन रहे। कौन सी दो बातें? बाबा कहता है एक तो समय और दूसरा संकल्प। एक किसान होता है ना, किसान को दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? संकल्प माना बीज, बीज अच्छी क्वालिटी के हैं, इतनी मेहनत करें और बीज ही बेकार हो तो क्या फल निकलेंगे? कड़वे फीके आड़े टेढ़े। तभी तो हम रो रहे हैं कि हमारे ये कर्म कैसे कूटे हमने। हाँ, बाबा कहता है पहला ध्यान किस पर रखना पड़ेगा? आपके अपने संकल्प पर। और दूसरा, बाबा कहता है समय पर। किसान को ये पता होना चाहिए कि किस मौसम में कौन सी फसल होगी। अब बाबा कहता है बच्चे, ये सीजन आ गया अभी, ये संगम का, बाबा कहता है, कल्याणकारी समय है, सुहावना समय है। बाबा कहता है पुरुषोत्तम, बाबा कहता है ये युग है। इसी समय बाबा कहता है जब मैं आता हूं, तो इसी समय बाबा कहता है तुम श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ संकल्प करके, बाबा कहता है अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना सकते हो। तो किसान तो बना रहा है वो हमको, तो हर समय हमारा अटेंशन इस बात पे रहे। एक तो समय का हमको याद रहे कि समय ये व्यर्थ नहीं गवाना। सीजन आ गया है बीज बोने का, किसान सोया रहे तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, समय और बीज, इन दो चीजों पर बाबा कहता है आपकी हमेशा अटेंशन रहे। कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं और अभी राजयोग सीख रहे हैं। आज देखो सब जगह धूम मची हुई है, कार्तिक का आज अंतिम दिन मना रहे हैं लोग।
गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु नानक जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा कहता है हर साल मनाते हो। लेकिन बाबा कहता है आपके जीवन में क्या आया नया? गुरु नानक जी का बर्थडे मनाया, नगर कीर्तन निकाले, खूब सेवा की, लेकिन बाबा कहता है कर्मों की खेती। हाँ, बाबा कहता है समय को पहचाना। बाबा कहता है बच्चे ये श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बिना बाप के, बाबा कहता है आपसे कोई करवा नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया जो भक्ति कर रही है वो देह के भान में है, देह के भान में है। हाँ, तो बाबा कहता है आप क्या सीख रहे हो अभी? राजयोग सीख रहे हो। जो संगम पर नहीं वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा कहता है आप बच्चे हो ना, अभी आपको समझ मिल रही है, तो बाबा कहता है आपका डे बाय डे विकारों से डिस्टेंस मेंटेन होता जा रहा है। बाकी दुनिया, बाबा कहता है वो जितना संगम से दूर होंगे उतना बाबा कहता है आत्मा तमो प्रधान बनती चली जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी और इस तरफ संगम युग पूरा होता जाएगा। बाबा कहता है इस समय क्या होगा? संगम युग धीरे धीरे पूरा हो रहा है। समय बाबा कहता है खत्म हो रहा है बीज बोने का। ये नहीं सोचना कि बैठे रहें आराम से, अभी अगले साल कर लेंगे, बच्चे निपट जाएं, परिवार ये हो जाए, कोई रुका हुआ काम बन जाए। बाबा कहता है नहीं, इतना समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है एक तरफ तमो प्रधानता बढ़ेगी, दुनिया में दुख बढ़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर तो संगम युग पूरा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दुनिया में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाबा कहता है तुम मेरी छोटी छोटी चिड़िया हो। इस समय बाबा कहता है तुम राम जी का खेत चुग रही हो और शक्तिशाली बन रही हो। आत्मा की बात है। बाकी दुनिया बाबा कहता है अंत में ये पछताएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। जितना चाहो भाग्य का सितारा चमका सकते हो। ये है हमारे भाग्य का सितारा, मैं आत्मा। बाबा कहता है कि जितना चाहो अभी ज्ञान और योग से, बाबा कहता है इसको चमका दो। बाकी दुनिया को तो देखो, हम तो आज ऐसे कई लोगों से आमने सामने हुए जो सुबह से लेकर अभी तक मत्था ही टेक रहे हैं। कितने गुरुद्वारे घूम कर आ गए, यहाँ मत्था टेका, वहां मत्था टेका, मत्था टेका, मत्था टेका। अब ये मत्थे में क्या था? बाबा कहता है ये दुनिया जानती ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे अब ये जो मत्थे में है ना, बाबा कहता है इस भान में टिको। मत्थे में क्या है? बाबा कहते हैं ये आत्मा बैठी है यहाँ पर, इसको बाबा कहता है टिकाओ अभी। ये आत्मा उसको ढूंढती है तो जगह जगह नतमस्तक होती है कि पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है तुम्हारे तो सामने आकर बैठ गया ना, और तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि श्रेष्ठ कर्मों की खेती अब शुरू कर दो। तुम्हारा बाबा कहता है धक्के खाने का काम खत्म। तो यहाँ बाबा समझाता है सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। दुनिया में बाबा कहता है रीत है, कोई नई गाड़ी आ गई, किसी ने नई बाइक खरीदी, हाँ, नए कपड़े भी पहनते हैं ना तो लोग कहते हैं न्यू पिंच। हाँ, तो बाबा कहता है नई चीज की बधाई दी जाती है ना, तो ये बाबा कहता है आपका जीवन कैसा बन गया, अभी नया बन गया ना। बाबा कहता है जो पुराने कर्म थे ना, बाबा कहता है उनको तो क्या किया, उखाड़ फेंका। दूसरों को दुआएं दी, किसी को दुख नहीं दिया, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखी, तो बाबा कहता है ये खेत आपका साफ हो गया। अब बाबा कहता है कोई पुरानी बात, कोई पुरानी घटना, कोई पुरानी स्मृति वो आपको दुखी कर नहीं सकती, क्योंकि देने का भाव अब शुरू कर दिया। तो कहते हैं ना किसान ना होता तो दुनिया भूखी मर जाती। बाबा कहता है यही काम तुमको करना है अभी। किसान बनकर बाबा कहता है पूरे संसार की आत्माओं को, बाबा कहता है तुमको भरपूर बनाना है। तो यहाँ बाबा कहता है संगम युग आपके लिए सदा ही नया है, बधाइयों का युग है, सदा मीठा मुख मीठी जीवन, संबंध भी मीठे बन गए।
कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं मुंह मीठा कराओ। बाबा कहते हैं कितनी देर मुंह मीठा करते हैं। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो आपका जीवन मीठा बन गया, संबंध मीठे बन गए। हाँ, तो बाबा कहता है ये संगम युग क्या है? बधाइयों का युग है। बहुत विरले होंगे जो संगम पर पहुंचेंगे, और कोटों में भी कोई होंगे जो पहुंच के आगे चलते जाएंगे। नहीं तो लोगों को यू टर्न लेने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी यू टर्न लेते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, लोग तो आज मुबारक देते हैं, कल बात खत्म। नया मकान खरीदा, कोई रोज थोड़ी मुबारक देगा, हफ्ते बाद मकान पुराना हो गया। नई गाड़ी खरीदी, 15 दिन बाद गाड़ी पुरानी हुई, अब कौन बधाई देगा नई गाड़ी? तो बाबा कहता है यहाँ तो क्या है, न्यूनेस कितनी देर की है, कुछ ही पलों की है। तो बाबा कहता है एक दिन मुबारक देते हैं, अगले दिन बात खत्म हो जाती है। लेकिन बाप दादा सदा ही मुबारक देते हैं, क्योंकि बाबा कहता है संगम पर आपका बाबा कहता है हर दिन नया है, हर संकल्प नया है, हर व्यवहार नया है, हर स्वमान नया है, हर कर्म नया है। बाबा कहता है मैं तो तुम बच्चों को रोज मुबारक देता हूँ। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह अगले सेकंड और ऊंची और उड़ती कला में बढ़ती जाती है। तो ये नवीनता है ना। बाबा कहता है बच्चे, नवीनता क्या है? आपके पुरुषार्थ की स्पीड भी बढ़ रही है, बाबा कहता है ऊंचाई भी बढ़ रही है। इसकी बाबा कहता है मैं तुमको रोज मुबारकबाद देता हूँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को ले गए हैं, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? सूक्ष्म वतन में तो बच्चे कुछ होता नहीं। बाबा कहता है आपके शास्त्र तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, लेकिन कहाँ रची? बाबा कहते हैं वो सोचते हैं आसमान में कहीं बैठकर रच रहा होगा। लेकिन बाबा कहता है सृष्टि यहाँ, दुनिया यहाँ, और ब्रह्मा ऊपर अकेला। बाबा कहता है यही देख लो अभी ब्रह्मा के द्वारा कैसे नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। बाबा कहता है तुम ही पतित मनुष्य हो, तुम ही विकारी आत्माएं हो। बाबा कहता है तुम ही को निर्विकारी बना रहा हूं। ये बाबा कहता है इसको कहते हैं पुराने से नया बनाना। सोना वही है, सोना वही है, लेकिन जेवर नया बनेगा। बाबा कहता है अभी तो कितने टाके लगे हुए हैं, पॉलिश भी खत्म हो गई, खाद भी कितनी पड़ गई सोने में। अब बाबा कहता है इसको पहले गलाऊंगा, इसको प्योर बनाऊंगा, फिर बाबा कहता है बच्चे इसका जेवर बनेगा। हाँ, तो आगे बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी है, ना ही सजे सजाए, न नाग बालाएं हैं। बाबा कहता है बच्चे ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई सोचता है शंकर ऊपर बैठा है गले में सांप पहनकर। हाँ, बाबा कहता है वहां पर तो कोई सफेद पोषधारी भी नहीं है, और बाबा कहता है ना वहां कोई सजे सजाए देवता है। ऊपर आकाश मार्ग में बाबा कहता है वहां तो कोई भी नहीं है। वहां ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। वह सिर्फ साक्षात्कार का ड्रामा में है। जो दिव्य दृष्टि से देखता है, क्रिमिनल आई से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। बाबा कहता है बच्चे जिसमें दिव्यता होगी, दिव्यता माना रूहानियत, जो अपने को आत्मा समझेगा, बाबा कहता है उसको ही क्या दिखेगा? बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता होगी, वो मुझे पहचानेगा कि हाँ ये भगवान ही है और कोई हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है बच्चे नहीं तो क्रिमिनल आई वाला होगा ना, उसको बाबा कहता है पवित्र चीज कभी दिखाई नहीं दे सकती। स्वदर्शन चक्र सिर्फ एक ही उंगली पर घूमे, मैं और मेरा बाबा। बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र है ना, एक ही उंगली पर घूमे। एकादशी बाबा कहता है सच्ची यही है, एक रस स्थिति, एकांत प्रिय, एक की याद। इसको बाबा कहता है सुदर्शन चक्र, मैं और मेरा बाबा। ये एक ही उंगली पर बाबा कहता है घूमे, उंगलियां बदलना नहीं बीच बीच में। नहीं तो फिर बाबा कहता है कई बार क्या करते हो, बाबा आप तो मेरे हो ही हो, लेकिन बच्चे भी तो हैं। फिर घर भी याद आता है, संबंधी भी याद आते हैं। बाबा कहता है बच्चे सुदर्शन चक्र हमेशा एक ही उंगली पर चलाना।
संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया है वे हैं तकदीरवान। एक किसान होता है ना, किसान अपने खेत पे सिर्फ मेहनत नहीं करता कि हम सोचे कड़कती धूप में देखो खड़ा हुआ है बेचारा। नहीं, बाबा कहता है तन से, मन से, धन से। बाबा कहता है तीनों रीति अभी जो यहाँ पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहता है वो है तकदीरवान। अब आप देखो 12 तारीख को ताल कटोरा में काफी बड़ा प्रोग्राम है। अब बाबा के बच्चे कैसे सेवा कर रहे हैं? जिसके पास जो विशेषता है वो हुनर को यूज करेगा और काम राम का हो जाएगा। शिवानी दीदी है, वो स्पीकर है, उनके अंदर विशेषता है बाबा का मैसेज दूसरी आत्माओं तक देने की, तो वो सेवा कर रही है वाचा की। अब धन कहाँ से लाएंगे? तो बाबा के बच्चे ही है ना, सबने मिलकर वो हायर किया एक दिन के लिए ताल कटोरा स्टेडियम। और वो हजारों में हायर नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई तन से करेगा, कोई मन से करेगा, कोई धन से करेगा। कुछ ऐसे भी हैं, बाबा कहता है जिनके पास धन भी नहीं है, और बाबा कहता है समझाने की विशेषता भी नहीं है, तो बाबा कहता है वो अपने शुभ संकल्पों से कि बाबा का ये काम अच्छी रीति संपूर्ण हो, अनेक आत्माएं इसका लाभ ले सके। तो बाबा कहता है बच्चे कोई तो सेवा करो बाप की, कोई तो सेवा करो। हाँ, इसलिए बाबा कहता है जो भी विशेषता आपके पास है, अगर तीनों है तो बाबा कहता है फिर तीनों से करो। तीनों से बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बने। हाँ, तन लगाया, बाबा कहता है तन निरोगी। मन लगाया, मन शक्तिशाली। और धन लगाया, बाबा कहता है कुबेर के खजाने तुम्हारे। अब सोच लो। तो यहाँ बाबा समझाता है शिव जयंती संगम पर ही होती है। अब बाबा कहता है दुनिया शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कौन सी तिथि को शिव का अवतरण हुआ, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे संगम पर ही मैं आता हूं। संगम पर हम पढ़ते हैं, यहाँ प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं, मृत्यु लोक में पढ़ते हैं अमर लोक के लिए। ये बाबा कहता है जहां बैठ के अभी मुरली सुन रहे हो ना, ये मृत्यु लोक है। यहाँ बाबा कहता है मैं आकर तुम पार्वतियों को ये अमर कथा सुनाता हूँ। और कहाँ ले जाता हूँ? बाबा कहता है अमर लोक में। अमर कथा सुनोगे तो बाबा कहता है अमर पद तुमको मिलेगा। और अमर पद क्या है? देवी देवताओं का। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि हम मरेंगे नहीं। बाबा कहता है शरीर तो आत्मा छोड़ेगी, लेकिन इसके बाद बाबा कहता है आपकी है अमर पद की प्राप्ति। तो देख लो दुनिया में कभी देवी देवताओं को किसी ने देखा नहीं है? देखा है कभी किसी ने? हम सब ने भी तो भक्ति की है, और कुछ तो आज भी कर रहे हैं। हाँ, कभी पूछना किसी से, जिसको भी देखकर, जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हो, किसी से भी पूछना, क्या आपने कभी भगवान को देखा, देवी देवताओं को देखा? नहीं, हम सब ने उसको चित्रों में देखा, मूर्तियों में देखा, शास्त्रों के द्वारा उनके बारे में हमने कथा कहानियों के रूप में जाना। हाँ, तो बाबा कहता है ये अमर पद है ना, कि कलयुग के अंत तक जिसको किसी ने नहीं देखा, उसको दुनिया याद कर रही है। तो बाबा कहते हैं यही तो अमर पद है। इसी के लिए तो बाबा कहता है तुमको अमर कथा सुनाता हूं, नहीं तो दुनिया में कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, है कोई गिनती? किसी की भी गिनती नहीं। हम्म? तो रावण और राम का अपना पराया देश, संगम पर बाबा आते तो यह दोनों का देश है। बाबा कहता है रावण और राम का अपना अपना देश है। सतयुग और त्रेता बाबा कहता है ये राम का है, और रावण बाबा कहता है द्वापर और कलयुग। लेकिन अभी संगम पर बाबा कहता है ये दोनों का है। अभी लड़ाई चल रही है ना राम और रावण की, तो ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमारे भीतर चलती है। तो बाबा कहता है इस किनारे राम, उस किनारे रावण, तो संगम हुआ ना। अपने को संगम पर समझना चाहिए। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता, तुमको भी याद रहे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बाबा कहता है दुनिया के पंडित हैं, उनको नहीं भूलता हम पंडित हैं। तो तुमको भी बाबा कहता है ये भूलना नहीं चाहिए कि हम संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमको ब्राह्मण है ये याद आएगा,
तो हमको ब्रह्मा भी याद आएगा, हमको ब्रह्मा याद आएगा तो हमको शिव बाबा भी याद आएगा। तो बाबा कहता है मुझे अगर याद किया तो तुम्हारा बेड़ा पार। संगम युगी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनोगे। बाबा कहता है संगम पर ही नहीं आए तो बाबा कहता है फिर सतयुग में कैसे आ जाओगे। हम्म? तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी तो चिंतन चलना चाहिए, चक्र रुकता थोड़ी ही है। बाबा कहता है ये जो स्वदर्शन तुमको दिया है ना कि बच्चे स्व का दर्शन करो, तो स्व का दर्शन कैसे करेंगे? यहाँ कोई बल्ब तो है नहीं, कोई कैंडल मोमबत्ती तो यहाँ जल नहीं रही कि उसको देखें। हाँ, बाबा कहता है हर कर्म करते, हर विचार करते, हर संकल्प करते बाबा कहता है चेक करो मैं सारा दिन क्या सोचता हूँ। आज हम किसी से बात कर रहे थे तो बहुत अच्छी एक बात सामने आई। होता है ना, वो कई बार होता है हमारे अपने ही संकल्प कुछ इतनी रेयर क्वालिटी होती है उनकी कि हम कहते हैं यही सोच सोच के तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी बात की कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई तनाव। तो एक बहुत अच्छी चीज आज याद बाबा ने कराई। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे हलवाई की दुकान होती है ना, तो हलवाई की दुकान पर देखो वहां मक्खियां बहुत दिखेंगी हमको। तो बाबा कहते हैं ये मिठाई क्या है, ये है आपकी वासनाएं, इच्छाएं। तो बाबा कहते हैं जहां इच्छाएं होंगी वहां मक्खियां तो भिन भिनाएंगी। मक्खियां और मच्छर बाबा कहता है तुमको काटेंगे कि ये तो मिला ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, ये कब होगा। हाँ, तो ये बाबा कहता है ये जो मिठाई है ना इसको अभी खत्म करो। इच्छाओं की बाबा कहता है ये जो तुमने दुकान लगाई ना, इसको बाबा कहता है अभी शटल गिराओ इसका। तो ये बाबा कहता है अंट शंट जो हमको विचार आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बाबा कहता है ये मक्खियां तुमको नहीं काटेंगी, ये तुमको दुख नहीं देंगी। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है अपने आप का दर्शन करो कि मैं यहाँ सारा दिन क्या सोचता हूँ। ये है बाबा कहता है स्वदर्शन, इसको कहते हैं आत्मदर्शन, इसको कहते हैं मंदिर जाना, इसको कहते हैं मत्था टेकना, इसको कहते हैं मत्था टेकना। बाबा कहते हैं चेक करो देव आत्मा मैं हूं यहाँ या किसी दुकान, किसी बाजार, किसी और के साथ खड़ी हूं फंसी हुई। हाँ, बाबा कहता है तब आप देव आत्मा नहीं हो जब आपकी कोई इच्छा जागृत हो जाती है। तो सीता सीता नहीं है उस समय, सीता अपवित्र हो गई तब जब विकारों ने उसको छू लिया, इच्छा ने उसको छू लिया। हाँ, इसको बाबा कहता है बच्चे सेल्फ की चेकिंग करो। इस युग की विशेषता है जो अभी जितना जमा करना चाहो कर सकते हो। बाबा कहता है जितना शुभ कर्मों के बीज इस खेत में डालोगे, बाबा कहता है बच्चे उतना आने वाले जन्मों में आपको प्राप्ति होगी। यही बाबा कहता है वो शुभ समय है, यही बाबा कहता है ये सीजन है श्रेष्ठ कर्मों की खेती करने का। हाँ, तो यह है धर्माऊ युग। बाबा कहता है ये जो समय है ना, ये है धर्माऊ युग, परमात्म अवतरण युग, अविनाशी खजाने जमा करने का युग। बाबा कहता है इस समय भगवान सृष्टि पर आया हुआ है। तो बाबा कहता है अभी अपने अविनाशी खजाने भरपूर कर सकते हो। इसी युग में बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं, इसीलिए इसे वरदानी युग कहते हैं। स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे मेरा प्यार तुम बच्चों से इतना है कि इस समय तो मैं भोला भी हूँ और भंडारी भी हूँ। तुम्हारी गलतियों को भी देखकर बाबा कहता है मैं अनदेखा कर देता हूँ, मैं कितना भोला हूँ। और बाबा कहता है भंडारों से भरा हुआ हूँ, और दुनिया में बाबा कहता है तुमको कोई कुछ नहीं दे सकता, कितने भी मत्थे टेकाना। तो बाबा यहाँ कहता है मैं ही भंडार से भरपूर हूँ, मेरी भंडारी से बाबा कहता है तुमको मिलेगा, क्योंकि वर्षा हमेशा बाप से लिया जाता है। एक का पदम गुणा फल भी देता हूं, बाकी युगों में इतना उतने का हिसाब है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है बाबा। बाबा कहते हैं जब मैं आया हूं ना तो बाप गिन के नहीं देगा बच्चे को, सब कुछ लुटा के जाएगा। लेकिन बाबा कहता है जब और युगों में कोई कर्म करते हो अच्छा या बुरा, बाबा कहता है वहां पे इतने और उतने का हिसाब है कि इतना श्रेष्ठ कर्म किया था तो इतना फल मिलेगा। यहाँ बाबा कहता है एक का पदम गुणा है, क्योंकि बाप है भोला भंडारी।
तो दुनिया में देखो किसी पर एक एहसान करते हैं, बदले में एक वो भी कर देता है। दो नहीं करता वो, एक ही करता है। तो इतने उतने का हिसाब है ना। हाँ, तो बाबा कहता है भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का। ध्यान से सुनो, बाबा कहता है भक्ति में क्या फल है? भावना का। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है यहाँ क्या मिलता है? ज्ञान से तुमको वर्षा, वरदान मिलता है भगवान से। बाबा कहता है मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, बाप बनकर तुमको वर्षा दे रहा हूँ। टीचर बनकर बाबा कहता है तुमको शिक्षाएं दे रहा हूँ। और गुरु बनकर बाबा कहता है सतगुरु बनकर तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, वरदान दे रहा हूँ। आज गुरु नानक जी का जन्मदिन मना रहे हैं ना, तो गुरु नानक जी ने वाणी में उच्चारण किया है, तुम्हरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। गुरु नानक जी ने उस निराकार की महिमा की है कि तेरी गत और मत तो तू ही जानता है, संसार में दूसरा कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे मैं अभी तुम बच्चों को समझा रहा हूं कि मेरी गत और मत क्या है। गत माना भगवान कैसे इस सृष्टि पर आता है, और मत माना उसकी मत क्या है, उसकी श्रीमत क्या है। वो कहता है तू आत्मा है, तू मेरा बच्चा है। बाबा कहता है तू मेरे वर्षे की अधिकारी आत्मा है, तू सुख और शांति के वर्षे की मास्टर दाता आत्मा है, तू मांगने वाली नहीं है, तू अधिकारी आत्मा। तो बाबा कहता है ये मेरी मत है, जिसको संसार में और दूसरा कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है इस अमूल्य समय के महत्व को जान, सेकंड में कितना जमा करते और बाबा कहता है कितना गवाते। ये हमेशा याद रखना। एक चीज हमेशा याद रखो, बाबा हमेशा मुरलियों में कहता है एक का पदम गुणा तुमको मिलेगा। बाबा कहता है इसका तो तुम हिसाब रखते हो, लेकिन बाबा कहता है ये हिसाब नहीं रखते हो कि गवाते क्या हो। बाबा कहता है संगम पर आपने एक सेकंड भी गवाया तो सोचना एक वर्ष गवा दिया। क्योंकि सीजन है ना, ये ऋतु है। बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने की, और किसान सोया रहे। अगर यहाँ ऋतु आई हुई है, बीज बोए, फसल करे, सिंचाई करे, लेकिन किसान सोया पड़ा। तो बाबा कहता है बच्चे जब अलबेले हो जाते हो ना, तो एक सेकंड बाबा कहता है ये एक वर्ष की प्राप्ति खत्म कर देते हो। तो बाबा कहता है ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो खाकर सोकर इधर उधर की बातें करके। बाबा कहता है किसान हो, तुमको भूल तो नहीं जाता। किसान को तो हर समय अपना खेत याद आता है। कुछ पल आराम भी करता है ना, तो खेत में करता है, अपने पेड़ के नीचे रखवाली करता है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इतना अमूल्य समय कहीं गवा तो नहीं रहे व्यर्थ की बातों में जाकर। परिस्थितियों के वश, माया के वार के वश, संस्कारों के वश जमा किया हुआ वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्चा कर देते। हाँ, अब बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है एक तरफ तो तुम श्रेष्ठ कर्म की खेती करते हो, दूसरी तरफ बाबा कहता है गवाते कैसे हो? बाबा कहता है परिस्थितियों के वश। एक किसान होता है ना, तो किसान भी देखो खेतों में क्या क्या देखता है। हाँ, चिड़िया भी आती हैं, वो अभी फल पके भी नहीं, वो आकर नुकसान पहुंचाती है, कीड़े भी लगते हैं, फसल भी खराब होती है। कई बार बाढ़ आ गई, कई बार बारिश आ गई। तो किसान बनना इतना आसान नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियों की बाढ़, माया के पक्षी, बाबा कहता है जब ये आते हैं तो तुम्हारी श्रेष्ठ कर्मों की खेती बाबा कहता है ये खत्म कर देते हैं। तो कीटनाशक छिड़कता है ना फिर किसान, कि कीड़े ना लगे मेरी फसल को। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे फिर इनसे युद्ध करते हो, तो युद्ध करते हो तो बाबा कहता है फिर जो जमा की हुई सारी शक्तियां हैं वो सब खर्च हो जाती हैं। तो बाबा कहता है फिर कमाया खाया, जमा क्या किया? जमा क्या किया? बाबा कहता है ये तो सब व्यर्थ कर दिया। एक तरफ से वहां श्रेष्ठ कर्म करे, दूसरी तरफ से बाबा कहता है यहाँ परिस्थितियां आई, कोई कोई बाबा कहता है पुराना संस्कार आया, तो सब कुछ बाबा कहता है लुटा दिया। अब अंदर कोई शक्ति नहीं। तो बाबा कहता है इसको कहते हैं कमाना और खाना। जमा तो क्या किया? समय पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना। बाबा देखो आज क्या नई बात बता रहा है। बाबा कहता है कई बच्चे क्या सोचते हैं, चलो टाइम तो अच्छा पास हो गया ना। बाबा कहते हैं सोचते हैं समय पास हुआ, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बन गया।
हम्म तो बाबा कहता है वर्तमान के साथ फिर जमा क्या किया। हम्म बाबा कहता है अभी वर्तमान के साथ आपने क्या जमा किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह नहीं, लेकिन किस स्पीड से चल रहे हैं। बाबा कहता है इस पर भी ध्यान दो कि चल तो रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपकी गति क्या है पुरुषार्थ की, इस पर भी ध्यान दो। हम्म ऐसे नहीं जैसे चांदी पे सोने का पानी चढ़ा देते, सेवा में अभिमान अपमान मिक्स ना हो। हाँ देखो बाबा कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हो कि बर्तन तो चांदी का है और पानी तुम इस पे सोने का चढ़ा दो। तो किसान है ना, खेत पे मेहनत तो करे ना, और घर आकर बोले आज तो बहुत थक गया, आज तो खूब मेहनत करी। हाँ तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, अभिमान का इसके ऊपर रंग चढ़ा देते हो कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और तो कोई नहीं करता। कहते हैं ना हम कई बार बाबा को, बाबा हम ही कितना सहन करते हैं, हम ही कितने सबर के घूंट पीते हैं। तो बाबा कहता है ये क्या किया, जैसे चांदी पे सोने का पानी चढ़ा दिया। शक्ति किसकी थी, राम की। लेकिन बाबा कहता है तुमने खुद को निमित्त तो माना ही नहीं। बाबा कहता है तुम तो खेत के मालिक बनकर बैठ गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये श्रेष्ठ कर्म जमा भी होते हैं ना, ये भी बाबा कहता है मेरे खाते में छोड़ देना। बाबा कहता है इनका भी बोझ नहीं उठाना कि ये श्रेष्ठ कर्म मैंने किया, मैं निमित्त बना, बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। बाबा कहता है ये निमित्तपन का बोझ भी नहीं उठाना। इतना बाबा कहता है हल्के हो जाओ। हाँ बर्तन मांजते अपमान और क्लास कराते अभिमान। बाबा कहता है देखो स्थिति आत्मा की बताई ना बाबा ने। अगर किसी को बाबा कहते हैं अगर किसी को बर्तन मांजने पड़े, तो बाबा कहता है उस समय तो फिर आत्मा अपमान महसूस करती है कि बताओ हम इतने पढ़े लिखे, इतने क्वालिफाइड, इतने अच्छे घर से। भाई जी आप कॉल को म्यूट रखिएगा। तो बाबा यहाँ समझाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है हर सेवा राम की सेवा जान के करो ना। हम्म, तो बाबा कहता है तुम्हारी कला कैसी होनी चाहिए, उड़ती कला। हनुमान को दिखाया ना उड़ते हुए। बाबा कहता है सेवा कोई भी हो, लेकिन स्थिति तुम्हारी उड़ती हुई हो। चाहे तुम संजीवनी लेने जा रहे हो, चाहे बाबा कहता है किसी आत्मा को मैसेज देने जा रहे हो। हम्म, तो बाबा कहता है बर्तन मांजते अपमान की फीलिंग और क्लास कराते अभिमान। बाबा कहता है ये नहीं करना। कोई भी सेवा, बाबा कहता है अपने आप को ये देखो कि ये राम की सेवा है। राम ने मुझ में कुछ देखा तो मुझे ये सेवा मिली। सेवा भी उसकी, विशेषता भी उसी की। हम्म तो स्वभाव में सदा हाजी का पाठ पक्का करो। सेवा ना कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। सेवा सेवा ही होती है। आप देखो गुरुद्वारों में हम्म तो की सेवा करते हैं, बिल्कुल। कितने करते हैं। यंग यंग देखे हैं लड़के, यंग यंग भी करते हैं। तो हम्म वो ये सोचते हैं थोड़ी है भैया हम जूतों की सेवा है भाई, ये तो देखो हम लोग सोच लेते हैं भाई देखो क्यों करें, बिल्कुल आ जाता है ना मन। तो सेवा ही है, उसको ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए, चाहे जिस तरह की सेवा भी मिली हो। बिल्कुल। अगर उसमें हमने भेदभाव कर लिया तो वो तो सेवा थोड़ी रह जाएगी, फिर वो सेवा नहीं रह जाएगी, उसमें अहंकार रहेगा ना। बिल्कुल भाई अच्छी सेवा मिल गई तो कहूंगी हाँ भाई अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर कोई ऐसा वैसा काम करना है उसमें फिर मन चले, ये सेवा नहीं गिनी जाती फिर। तो बिल्कुल। सबसे बाबा यही हर कहता है कि भावना सामने। का फल है आपकी। बाबा कहता है सेवा तो सिर्फ क्या बनी, निमित्त बनी, लेकिन सेवा करते आपकी भावना क्या रही। तो गुरुद्वारों में तो आप मानो जो जोड़ा घर में सेवा भी करते हैं ना, वहां अंदर शब्द चलते रहते हैं। तो एक बार हम वहीं थे तो कितना सुंदर उन्होंने बोला। कहते हैं जब आप किसी से भी उसके जूते चप्पले लेते हो ना, तो उसको संगत नहीं देखो, उसको देखो कि ये पता नहीं कौन सी आत्मा का, तो खैर वहां ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ये कहते हैं कि पता नहीं बाबा जी कौन से स्वरूप में आया है और कौन से जोड़े आज मेरे हाथ में उसके लग जाए। वो हर एक संगत को इस नजर से देखते हैं कि बाबा जी आया है, अपने ही सेवा घर में आया है, तो किसी ना किसी स्वरूप में आकर हमको मिलेगा। तो एक एक जो वहां संगत आती है ना, उनके वो टूटे फूटे जो जूते होते हैं उनको भी सिलाई लगाते हैं, पॉलिश करते हैं, सर माथे लगाकर उनको वापस करते हैं।
तो सेवा का भाव देखो कितना श्रेष्ठ है। तो बाबा भी हमको यही समझाता है कि बच्चे जब ज्ञान में आते हो ना, तो सेवा का बाबा कहता है आपको कोई अहंकार नहीं हो, और ना ही छोटी सेवा का आपको अपमान फील हो कि बताओ ये सेवा मुझे दे दी। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है सेवा की भावना श्रेष्ठ हो, उड़ती कला में हो। तो यहाँ बाबा कहता है जैसा समय वैसे सेवा में स्वयं को मोल्ड कर लेना है। बाबा कहता है जैसा समय हो वैसे, बाबा कहता है बच्चे सेवा में मोल्ड हो जाओ। हम्म मुझे रियल गोल्ड बनना है, दूसरे करें तो मैं करूं, यह जिद तो नहीं आती। बाबा कहता है तुमको रियल गोल्ड बनना है ना, तो बाबा कहता है दूसरों से खुद को कंपेयर कभी नहीं करो कि ये करे तो मैं करूं। हाँ, बाबा कहता है जो गोल्ड बनता है ना, वो इजिली मोल्ड हो जाता है। कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। हर ब्राह्मण आत्मा एक बाप, एक परिवार, एक भाषा, एक नॉलेज, एक लक्ष्य, एक बुद्धि, एक दृष्टि, एक धर्म, एक ईश्वरीय कर्म करती है। बाबा कहता है आप जो ब्राह्मण परिवार यहाँ बैठा है ना, बाबा कहता है आप हो, बाबा कहता है एक बाप के बच्चे, एक परिवार के बच्चे। बाबा कहता है सबका लक्ष्य एक है, सबकी भाषा एक है। हाँ, तो बाबा कहता है ये एक ही कर्म करते हो ना, सबको बाबा कहता है बाप का मैसेज देना है। तो बाबा कहता है बच्चे फिर एक के प्रति आपकी भावना सच्ची है। नए संसार के नए संकल्प, नई भाषा, नए कर्म, कोई भी पुरानापन रह तो नहीं गया। बाबा कहता है नई दुनिया में जाने की तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो पुराने नोट नहीं लेके जाना वहां पर। नोटबंदी हो रही है, बाबा कहता है अभी। तो पुराने नोट तुमने खूब चलाए, क्रोध के, गुस्से के, ईर्ष्या के, घृणा के, मैं और तेरे के। बाबा कहता है ये नोट वहां नहीं चलेंगे। अब बाबा कहता है ये करेंसी चेंज कराओ, नए नोट लेके जाओ, सुख के, प्रेम के। हाँ, बाबा कहता है ये नोट अब चलेंगे, और यही बाबा कहता है तुमको अभी खर्च करने हैं। जितने खर्च करोगे, बाबा कहता है ये धन राशि आपकी बढ़ती चली जाएगी। हम्म तो यहाँ बाबा समझाया आगे, रहा तो पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित कर देगा। कहते हो ना स्वर्ग देखना है तो अभी देखो, खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए। हम्म पंख मिल गए ज्ञान योग के, 3 लोक का चक्कर लगाते हो। बाबा कहता है दुनिया तो परियां देखने को तरस जाती। वो परियों की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। एक परी थी, हाँ, और परी की विशेषता क्या है, उसके पास पंख होते हैं, वो उड़ती है, वो जमीन पे नहीं रहती। वो बाबा कहता है यहाँ देखो मैंने तुमको ही परियां बना दिया, शहजादी शहजादे बना दिया। लेकिन बाबा कहता है बनेंगे वो जो, बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के पंख जिनके मजबूत होंगे। हम्म तो उसके लिए बाबा कहता है साइंस वालों के पास भी ऐसे तीव्र गति के साधन नहीं है। बाबा कहता है साइंस वाले हैं ना, लेकिन बाबा कहता है उनके पास में भी ऐसे साधन नहीं है। मौसम खराब होता है, बाबा कहते हैं उनके साधन भी यूजलेस सिद्ध हो जाते हैं। इस संसार का ही गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब मिला, यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। हम्म, कई बार हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं ना, वो हीरो होता है ना, गोलियां लगी हुई हैं उसको, और माँ की गोद में सर रख के कहता है कि माँ मैं तेरी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। बाबा कहता है बच्चे ये बाप की गोद है। बाबा कहता है यहाँ सो जाओ, सारी दुनिया के दुख दर्द भुलाकर। ऐसी बाबा कहता है सुखदाई गोद तुमको पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगी, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है 5 विकारों ने तुमको कोई कम गोलियां दागी हैं क्या? हाँ, कि सोचो कि हमें तो किसी अमरीश पुरी ने गोली मारी ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है पल पल घायल होती है आत्मा, कभी किसी के बोलों से, किसी के व्यवहार से। हाँ, तो बाबा कहता है पल पल तो घायल होते हो। अब बाबा कहता है बाप की गोद मिली है, थोड़ा सा बाबा कहता है तुम भी विश्राम करो, थोड़ा सा सुख तुम भी पाओ, कि भगवान की गोद में सर रखकर कैसा हमारा भाग्य बनता है। आजकल तो देखो, आजकल छोटे बच्चे भी माओ की गोदी में नहीं होते, उनको भी मेड पालती है, और बड़ों की तो बात ही छोड़ दो।
किसके पास वक्त है माँ की गोद में सर रखने का? हाँ, उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो व्हाट्सएप की गोद में सर रखेंगे, फेसबुक की गोद में सर रखेंगे, माँ की गोद में हाँ, कौन सर रखेगा? टाइम नहीं है ना, माँ बाप के पास टाइम नहीं है आजकल। हम्म वो सारा दिन तो नौकरियों में सवेर के जाते हैं, रात को घर आते हैं हम्म थके होते हैं, वो क्या बच्चों को गोद में लेंगे, क्या कर, टाइम ही नहीं है। सारी बात टाइम नहीं है आजकल बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल। एक एक साल के बच्चे देखो, 2-2 साल के बच्चे क्रैच में डाल देते हैं। बिल्कुल। बाबा यही कहता ना, देखो कमाई के पीछे तो दुनिया भाग रही है ना, वो सोचते हैं कमाई नहीं, कमाई के पीछे भागते हैं। और क्या। पहले था पेरेंट्स के पास टाइम, अब तो टाइम है ही नहीं। पहले पेरेंट्स कैसे बच्चों को चिपका के रखते थे अपने साथ, हम चिपका खुद के भी कभी छोड़ते नहीं थे, छोड़ते हम्म, नहीं थे माँ को, हम भी माँ के साथ साथ ही बैठते थे जहाँ बैठते थे। लेकिन हमको आजकल वो चीज नहीं है। हमको याद है हम जब छोटे थे ना, तो मम्मी कई बार जुए देखती थी, तो हम कोशिश करते थे भागने की, और वो कोशिश करती थी पकड़ के रखने की। हम ऐसे जान छुड़ाते थे कि ये कब छोड़े कब छोड़े, वो छोड़ के ही राजी नहीं। छोड़ते मेरे को नहीं। मेरे को याद है, मैं कहती थी मेरी गिच्ची दर्द हो गई है, मेरे को छोड़ दे, कहती थी नहीं नहीं छोड़ना अभी। तो भाव क्या होता था उस समय ना, जो आत्मा होती थी वो थोड़ी संतुष्ट थी, पैसों के पीछे बुद्धि नहीं भागती थी, महंगी साड़ियां, महंगे ज्वेलरी, ये वो सब, वो जितना था उसमें शांत थे, सुखी थे। लेकिन आज तो इतना कंपटीशन है कि किसी की कोई चीज देखी तो तुरंत मन में आता है ये मेरे पास क्यों नहीं है। हम्म? तो वो हमारे पास दाल रोटी फुल्का तो हमने सब बना लिया, लेकिन वो प्रेम भावना नहीं बची कि एक साथ बैठकर हम खा भी सके। हम्म? तो यहाँ फिर बाबा आगे कहता है, आगे बाबा ने समझाया, एक बाप मिला तो बच्चे सब कुछ मिला, यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। 63 जन्म उस संसार को देख लिया, अनुभव कर लिया, मिला क्या? बाबा देखो बच्चों से अब बात कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म तुमने धक्के खाए, यही सब किया, घर परिवार बच्चे। बाबा कहता है चलो 63 जन्म तो तुमको याद नहीं है, लेकिन ये एक जन्म जहां अभी बैठे हो ये तो तुमको याद है। बाबा कहता है तुमने क्या अनुभव किया, क्या मिला, क्या मिला? बाबा कहता है क्या पाया? हाँ, तो बाबा कहता है कुछ मिला या गवाया? अब बाबा कहता है देखो तन भी गवाया, मन भी गवाया, सुख शांति धन संबंध भी गवाया, है कुछ? बाबा कहता है तुम्हारा? बाबा कहता है कुछ भी नहीं है। इसी दुनिया के चक्कर में बाबा कहता है तन के रोग लेकर बैठे हो, किसी की चिंता, हाँ, किसी की जिम्मेवारी। बाबा कहता है ये आत्मा आज कितनी बोझिल है। तो तन भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे रोगी हैं, मन बाबा कहता है तुम्हारे उदास हैं, और धन बाबा कहता है धन होते भी धन का सुख आज नहीं है हमारे पास में। हाँ, क्योंकि बीमारियां इतनी, आज धन हमारे पास है किस लिए? हॉस्पिटल में अच्छे जाके इलाज कराने के लिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए, अच्छी महंगी दवाइयां खाने के लिए। आज हमारा धन यही काम आ रहा है, और इसीलिए हम कमा रहे हैं पैसा कि बुढ़ापे में हमको इलाज अच्छा मिल जाए। देखो दुनिया कहाँ चली गई। हाँ? हमें सब कहते हैं हम्म, कि मास्टर जी थे तो हमने ना अपना कार्ड नहीं बनवाया, कभी हम्म, सोचा ही नहीं जिंदगी में हम्म, क्या हमारी सरकारी नौकरी, कार्ड बनवा ले कम से कम, हम्म, दिमाग में नहीं आया, हम्म, नहीं बनवा भैया। अब हमें क्या पता था भैया बुढ़ापे में ये बीमारियां बीमारियां। तो फिर जब हमें पता लगा उस टाइम 40,000 रुपया लगता था। हम्म, अब भैया 40,000 रुपया पहले जब फ्री में बन रहे थे कार्ड, हम हम्म, लोगों ने ध्यान नहीं किया, कईयों ने बनवा लिए तो फायदा उठा लिया। हम्म, ना मैं ऐसे बैंक में चली गई ऐसे काम, तो वहां पर ना पता नहीं कोई बंदा मिल गया था ऐसे जैसे मेडिकल एम वाला बैठा होगा। हम्म, तो मैंने कहा भाई हमने तो कुछ नहीं करवा रखा। तो हम्म, उसने फिर बोला आप करवा लो मेडिकल एम। तो हम्म, मैं फार्म भर दिया। तो वो देखो पहले तो किस्त जाती थी 6,000, मतलब 7,000 के करीब जाती थी हम्म, दोनों की हमारी। चलो हमने कहा वो नहीं करवाया, अपना निगम का कार्ड नहीं बनवाया थी, यही सही। अब देखो ये करते करते हर साल हम देते आए, दे रहे हैं। हम्म, अब
3 साल से उन्होंने 20,000 कर दिया है, साल का 20,000। दिसंबर में 20,000 भरना पड़ता है। अच्छा। तो वो मतलब पूरी लाइफ के लिए है, जब तक भी हो, मतलब वो हो। तो हम्म वो भी आखिरी पैसे तब मिलते हैं, कोई ऐसी वैसी बीमारी हो या फिर एडमिट हो तब। तो देखो, हम ये सोचते हैं कि हम लोगों ने इतनी सुचेतना नहीं थी कि हम एक कार्ड ही बना लेते, हमारा फ्री बनता। आज ये 20-20 हजार रुपये तो ना भरने पड़ते। हम लोगों में अक्ल ही नहीं थी इनको। पता नहीं। आजकल के तो बच्चे पीछे पैदा होते हैं, उनके पहले ही बन जाते हैं। ठीक बात है। उनका पहले ही बन जाता है मेडिकल एम्स, वो फिटनेस, सब कुछ। बस ये जमाना आया आजकल, लोग पहले ही होशियार हैं, पहले से ही। तो हमें तो अक्ल भी है ना, हमने ऐसे काम किए ना देखे थे। देखो अब देखो, उस टाइम ये नहीं सोचते थे ना कि हम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम्म शरीर आप देखो, अच्छे थे उस अब टाइम। दिसंबर आना है, वो 20,000 भरना पड़ेगा साल का। अब ना भरे तो फिर इतने साल से भरते आ रहे, वो भी बेकार जाएगा, फिर भरना ही पड़ता है, क्या करें। ठीक बात है। तो बाबा यही कह रहा है ना, बाबा कहता है बच्चे अनुभव किया ना, क्या मिला। हाँ, क्या बाबा कहता है क्या ये देखो, ये जो शरीर है ना हमारा, ये करोड़ों का है, लेकिन जब जरा सी बीमारी आती है, कुछ आता है, तो देखो अभी कोई बीमारी भी नहीं है तो भी हमको वो किस्त तो भरनी पड़ती है भरनी ना। पड़ती है। बीमारी नहीं भी हो तो भी किस्त जा रही है। और बाबा कहता है हाँ, देखो मैंने तुमको क्या दिया। और बाबा कहता है तुमने कभी इसको संभाला कि बाप की अमानत है ये। हाँ, कितना भी सो लिए, कितनी, कई बार तो सिर्फ अलबेलेपन की बात नहीं है, कई लोग तो शरीर को कैसे यूज करते हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, आराम भी नहीं, टाइम पे खाना भी नहीं, ये भी मिसयूज है। परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है ना, इसको भी बाबा कहता है सम्यक चलाओ, बैलेंस से चलाओ। कई सारा दिन सो रहे। अब चला रहे हैं हम बैलेंस से, अब चला रहे हैं। पहले नहीं चलाते थे, हम भी लगे रहते थे, हम्म, कोल्हू की बैल की तरह लगे रहते थे। आज वीरवार है, ये काम करना है, आज ये करना है, पहले हम भी लगे रहते थे। अब बैलेंस से चलते हैं, क्योंकि अब सोचते हैं भाई क्या करना है, भाई घर का ही काम है, थोड़ा आराम करके कर लेंगे, कौन सा भागा जा रहा है। अब बैलेंस से कर रहे हैं, हम्म, अब हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं शरीर का। हम्म, पहले हमने कहाँ दिया होता, तो फिर ऐसी बात तो ना होती। ठीक बात। पहले दिया ही नहीं, हमने परवाह नहीं की थी। बिल्कुल। तो बाबा अब हमको यही तो ये सिखाता है राजयोग में कि बच्चे कर्म करते भी, बाबा कहता है कर्म का भार अंदर नहीं रखना आपको, है ना। ये बाबा कहता है बैलेंस बनाना है। कर्म बाबा कहता है सोचो राम का है, शक्ति भी राम की है, मैं केवल निमित्त आत्मा हूं। हाँ, जितना कराना होगा वो करा लेगा, मेरे बाद क्या कराएगा मुझे क्या मतलब। और दुनिया तो यही सोचती है कि मेरे बाद होगा क्या। हाँ, तो बाबा यहाँ कहता है देखो बच्चे फिर मिला क्या, सब कुछ गवाया ना। कहने में करोड़पति हैं, लेकिन करोड़ दिखा भी नहीं सकते। हाँ, देखो आज की दुनिया की बाबा बात करता है। बाबा कहता है कहने को तो करोड़ों पति होंगे, लेकिन बाबा कहता है करोड़ रुपया भी दिखा नहीं सकते कि इनकम टैक्स वाले आ जाएं। तो बाबा कहता है फिर क्या मिला तुम, करोड़ों है लेकिन दिखा नहीं सकते। कल परसों रतन टाटा का तूने डाला हुआ था, पता नहीं, रतन टाटा का, रतन हम्म, टाटा में जो था, हम्म, उसका डाला हुआ था किसी ने। देखो बुढ़ापे में वो कैसे हो गया। संन्यास ले लिया उन्होंने, ऐसा कुछ संन्यास ले लिया, ऐसा कुछ था। नहीं नहीं, संन्यास नहीं लिया, ओल्ड एज का दिखाया उसको। अच्छा। तो अच्छा माना हुआ था ना रतन टाटा। हम्म, तो उसके मतलब दिखा रहा था भी ओल्ड एज में आप वो उठना बैठना उस पर मतलब दिखाते। खैर आगे पीछे लोग उसकी बहुत सराहना करने वाले खड़े थे, जिसके साथ उसने इतने सालों तक काम किया। किया। तो आगे पीछे लोग खड़े थे हाथ बांध के। तो वो देखो बुढ़ापा आ गया तो चेयर पर बैठना उठना मुश्किल हो रहा था। देखो एक टाइम ऐसा आता ही है। बिल्कुल। बाबा हमें ना उसी समय के लिए प्रिपेयर करता है। बाबा कहता है बच्चे शरीर बीमार है, तू बीमार नहीं है, शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी नहीं छूटे। दुनिया में ये बात कोई कह नहीं सकता किसी को, गले पड़ जाए उसके, कि शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी ना छूटे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन भगवान, भगवान कहता है ना, भगवान कहता है कि मैं कभी डरता नहीं हूँ सत्य कहने से। बाबा कहता है शरीर तो छूटेंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसका भी तुमको दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं, आगे बाबा ने समझाया, नीचे नहीं ना ऊपर आ गया। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना।
बाबा कहता है कि बच्चे संसार में आपने जो भी कुछ किया ना, बाबा कहता है हाँ, धोखा ही पाया। इसलिए बाबा कहता है धोखा खाया माना दुख उठाना। हाँ, तो